और इस वक्त एक खबर आ रही है, सोने की अवैध खेप बरामद की गई है। गुवाहाटी से कानपुर लाया जा रहा था सोना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ये बरामद हुआ है सोना। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से लाया जा रहा था इस सोने को। 2 आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, सोने की अवैध खेप बरामद की गई है। गुवाहाटी से कानपुर लाया जा रहा था, तभी सोने की खेप को पकड़ा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यह सोना बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से यह सोना लाया जा रहा था। इसे मौके पर ही 2 आरोपियों को सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो सोने की अवैध खेप बरामद की गई है। कानपुर लाया जा रहा था गुवाहाटी से इसे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इसे बरामद किया गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से इस सोने को लाया जा रहा था और इसमें 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। तो बात अब प्याज की कर लेते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुनाफाखोरों के खिलाफ छापेमारी लखनऊ में एसडीएम ने की है। मंडियों में यह छापा मारा गया है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। जमाखोरों पर अब कार्रवाई होगी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जमाखोरों के खिलाफ ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। दूसरे जिलों में भी जमाखोरों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो जिस तरह से प्याज की जमाखोरी हो रही थी, उसको लेकर लगातार न्यूज 18 खबर दिखा रहा था, और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुनाफाखोरों के खिलाफ जमकर छापेमारी हो रही है। लखनऊ में एसडीएम ने मंडियों में छापा मारा। दुकानदारों को चेतावनी दी है कि जमाखोरी प्याज की ना की जाए, और यह कार्रवाई हो रही है न्यूज 18 की खबर के असर के बाद। जमाखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जबकि दूसरे जिलों में भी अब इसे लेकर जमाखोरों में हड़कंप मच गया है। तो प्याज की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं भी प्याज 70 से 80 रुपए से कम नहीं हो रहा है। ऐसे में न्यूज 18 ने प्याज की जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया, जिसका असर लखनऊ से लेकर मेरठ तक में दिखाई दे रहा है। लखनऊ की नवीन गन्ना मंडी, दुबग्गा मंडी, सरोजनी नगर मंडी और मोहनलालगंज में डीएम के निर्देश के बाद कई टीमों ने छापेमारी की है। प्रशासन की छापेमारी से मंडियों में भगदड़ मच गई है। सीतापुर रोड पर हुई छापेमारी में एसडीएम लखनऊ ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि जमाखोरों को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी मंडियों का ब्यौरा जिला अधिकारी को अब सौंप दिया गया है। प्याज के जो भी व्यापारी हैं, थोक और फुटकर व्यापारी दोनों ही, जो भी भंडारण सीमा सरकार द्वारा लगाई गई है, तो उसके प्रभावी अनुपालन के लिए आज लखनऊ में जो भी मंडियां हैं उनकी जांच की जा रही है, और सभी आढ़तियों की जांच की जा रही है, और सभी व्यापारियों की जांच की जा रही है कि जो भी सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में हमने कई जांचें की हैं। अभी तक तो सब सही पाया गया है, और आगे भी यह सुनिश्चित किया जाएगा किसी प्रकार की जमाखोरी या मुनाफाखोरी ना हो पाए। उसमें मंडी अधिनियम के अंतर्गत उसमें कार्रवाई का प्रावधान है। अगर इस तरह कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तत्काल उनके खिलाफ जो भी समन जारी किया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जारी कराई जाएगी। तो मेरठ में भी जमाखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है कि किस तरह से जमाखोर क्या प्याज की जमाखोरी किए हुए हैं, क्योंकि लगातार जो प्याज के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने महिलाओं से बात की तो मुनाफाखोरों के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ तौर से दिखी। प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। प्याज के दाम आसमान से धरती पर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ में भी प्याज की कीमतें 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सबसे पहले तो मैं सब्जी मंडी का हाल दिखाना चाहूँगा कि यहाँ प्याज की दुकानों पर भीड़ नहीं है। प्याज की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन दूसरी दुकानों पर देखिए भीड़ लगी हुई है। दूसरी दुकानों पर यानी टमाटर की जो दुकान है वहाँ पर देखिए कितनी महिलाएं पहुँची हुई हैं और टमाटर खरीद रही हैं। सजावट का सामान बन गया है प्याज, और जो लोग कभी 5 किलो प्याज ले जाते थे वो आज 1 किलो ले जा रहे हैं। जो 1 किलो ले जाते थे वो पाव भर में आ गए हैं। और प्याज की दुकानों पर ये सन्नाटा बताता है कि किस तरह से जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। मैडम, आप ये बताइए कि जो ये प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? किचन का बजट संभालना कितना मुश्किल हो गया है, और सरकार से आप क्या गुहार लगाती हैं?
सरकार से यही कहेंगे कि जो अंदर किया हुआ है प्याज उनको देखें कि कैसे अंदर किया हुआ है लोगों ने, और उसके कारण महंगाई हो रही है। आम लोगों को तो बहुत मुश्किल पड़ रही है कि कितना मुश्किल है आज के टाइम में। 80 रुपये प्याज, 80 रुपये, कभी 100 रुपये लेके आते थे तो कितनी सब्जी आ जाती थी, अब 80 रुपये किलो में प्याज, तो क्या कोई खाएगा। अब कुछ जिलों में छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है, काला बाजारियों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस कदम का भी आप स्वागत करते हैं? ये अच्छा कदम है और ऐसी छापेमारी प्रदेश के अन्य जिलों में भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। ये तो सरकार को कदम पहले लेना चाहिए। ये तो सोचना चाहिए सरकार को कि कैसे आम लोग कैसे मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैडम, जो कालाबाजारी है इन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लोगों ने अंदर स्टोर कर करके कालाबाजारी कर रहे हैं मार्केट में, बाद में उसको निकाल रहे हैं। 80 रुपये सोचिए हो गया है, लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रही है। सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। खाना पीना तो एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को हर टाइम ज़रूरत होती है, लेकिन महिलाओं का एक सुर में यही कहना है कि काला बाजारियों पर शिकंजा कसिए, कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। आसमान पर बिकने वाला प्याज धरती पर तभी आएगा जब काला बाजारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो प्याज की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जमाखोर हैं वो लगातार जमाखोरी किए हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार प्याज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरठ का हाल हमने आपको दिखाया। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी प्याज का महंगा दाम जायका जो है वो बिगाड़ रहा है। सब्जी की दुकान पर प्याज 70 रुपए किलो मिल रहा है। अब तो इसके लिए दाम जो है वो डीजल को भी पछाड़कर पेट्रोल को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। लोगों ने तो अब महंगे दाम के चलते प्याज से तौबा ही कर लिया है। आसमान छूती प्याज की कीमतें, आज शायद किचन में प्याज आंसू ज़्यादा निकाल रहा है, खुशबू कम दे रहा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर मार्केट में हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि प्याज की कीमतों में जो उछाल है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि प्याज जो अभी उन्होंने ख़रीदा है उस पर उछाल की वजह से घर में व्यवस्थित जो बजट था वो किस तरीके से अव्यवस्थित हो गया। हमारे साथ में इस समय ग्राहक मौजूद हैं। पहले जो प्याज जो है 40 से 45 रुपए था वो आज 75-80 हो गया है। जी, क्या कारण है? कारण क्या है? महंगाई है। और क्या कारण? महंगाई है। तो जो पहले आप क्या 1 किलो आधा किलो किस तरीके से प्याज खरीदते थे, आज कहीं किचन का बजट अव्यवस्थित तो नहीं हो गया इससे? अव्यवस्थित तो है ही है। जहाँ 2 किलो खरीदते थे अब 1 किलो खरीद रहे हैं। और जो महंगाई बढ़ी है उसकी मार जो है गृहिणियों पर ज़्यादा दिखाई दे रही है क्या? हाँ। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।